नमस्कार दोस्तों। आज ज्योतिष विषय से अलग कुछ बात करने की इच्छा हो रही है। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि सुंदरकांड होगा या फिर कोई सी कथा होगी या फिर भजन हो गए, तो उसके अंदर नाचने की एक परंपरा काफ़ी विकसित हो गई है और अब वो फुहड़ता की ओर जा रही है। फुहड़ता हो गई है उसके अंदर। सुंदरकांड के अंदर आप भजन करवाएंगे तो उसमें भी आप नचवाएंगे। तो भैया, किसी सुंदरकांड में नाचने का उल्लेख कहीं पे किसी पुराण में मिलता है क्या? किसी शास्त्र में इसका वर्णन है क्या? भागवत कथा हो रही है, उसके अंदर भगवान के भजन चल रहे हैं और उसमें श्रोता नाच रहे हैं। तो ये कथा का आनंद लो आप। नाचने के बाद ही आपको फल की प्राप्ति होगी क्या? नाचने के बाद ही भगवान प्रसन्न होंगे क्या? नैमिषारण्य के अंदर जब सूत जी महाराज कथा करते हैं, नारद मुनि कथा करते हैं, तो जो सामने ब्राह्मण बैठे रहते हैं तो उनसे बोलते हैं कि नाचो। जब जाके ब्रह्मा जी जो है वो प्रसन्न होंगे, विष्णु जी प्रसन्न होंगे, शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव पुराण होती है, सबसे पहली शिव पुराण शिव जी ने सुनाई थी पार्वती जी को। तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसा बताया था क्या कि आपको नृत्य करना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी इसका प्रचलन बढ़ गया है। या फिर परीक्षित ने जो भागवत कथा करवाई थी सबसे पहले, उसमें कहीं ऐसा वर्णन है कि भगवान के सामने जो भागवत कथा होगी उसके अंदर आपको डांस करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा? ऐसा कुछ वर्णन है किसी भी शास्त्र में? कथा के अंदर, सुंदरकांड के अंदर नाचने का वर्णन है क्या? कहीं पे नहीं है। ये जो अज्ञानी कथावाचक है, उनकी खोज की गई हुई चीज है ये कि भजन करवाओ, उसमें जनता को नचवाओ, औरतों को नचवाओ, आदमी को नचवाओ। ये उनकी खोज है। उनको आनंद आता है। ये उनके आनंद के लिए जनता क्यों नाचे? जनता को आनंद आता है तो घर पे नाचे। कथा की एक मर्यादा है, सुंदरकांड की एक मर्यादा है, उसको क्यों तोड़े? सब चीज एक दूसरे में मिक्स करती है। नाचने से भगवान प्रसन्न होता है। अगर नाचने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो जो भागीरथ मुनि है वो इतनी कठोर तपस्या कभी नहीं करते। शिव जी की उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या की उन्होंने, तो वो तपस्या करते कभी? वो कभी तपस्या करते ही नहीं। नाचने से अगर भगवान प्रसन्न हो जाते तो जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हिमालय पे सदियों से तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनको इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सुबह उठते हैं बेचारे, जो भक्त लोग हैं, सुबह उठते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जग के नहाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, काफी लोग हैं, हजारों की संख्या है। तो तब करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, जब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। नाचने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। किसी भी वेद में, किसी पुराण में, किसी भी शास्त्र में इसका वर्णन ही नहीं। ये तो बता दो कि नाचने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नाचने से सिर्फ जो नाच रहा है वो खुश होता है, जो देख रहा है वो खुश होता है। भगवान नाचने से कभी प्रसन्न नहीं होते। भजनों पे श्रोता झूम उठे, अरे तो घर में झूमो। कथा में झूमने की क्या जरूरत? सुंदरकांड में झूमने की क्या जरूरत है? घर में झूमो अपने। अब उसी में क्या है, उसी में एक स्टेप आगे हो गई, एक स्टेप आगे चले गए। नाचने वाले भी बुलाने लग गए। गायक बुलाते हैं, वैसे नाचने वाले भी बुलाने लग गए कि आएगा, नाचेगा। नाचेगा, जनता का मनोरंजन होगा। कथा मनोरंजन का साधन हो गया, सुंदरकांड मनोरंजन का साधन हो गया है। जो गायक है वो बोलता है आपको आनंद आया कि नहीं आया? आनंद आया तो मतलब उसका रेट बढ़ गया। उसका तो रेट बढ़ गया ना। वो पहले जो 2000 लेता था 5000 लेगा। पैसे का खेल है। सबको नचवाओ। खाटू श्याम के भजन हो रहे हैं, खाटू श्याम के भजन पे खूब नचवाओ। सब नाचते हैं, उससे क्या मन हल्का हो जाता है। घर जाके वही किचकिच होती है, वही आप बुराई करने लग जाते हो, वही अपनी तिकड़म लगाने लग जाते हो। सांसारिक चीज की तरफ वापस से मन चला जाता है। क्या हुआ नाचने से? और कहीं हड्डी वड्डी घसक गई तो और डॉक्टर के परेशानी, डॉक्टर को पैसे दो। नाचने से कभी भी कोई सा भी भगवान प्रसन्न नहीं होता है। ये कथावाचकों की, जो अज्ञानी कथावाचक है, सारे में जो अज्ञानी कथावाचक है, जो ज्ञानी कथावाचक है वो कभी भी अपने पांडाल के अंदर ये सारे धपकर्म नहीं करते। जो अज्ञानी कथावाचक है, जिनको मनोरंजन से मतलब मनोरंजन करना है, जैसे कि फिल्मी स्टार होते हैं ना, नाचते हैं, मनोरंजन करते हैं,
तो वो मनोरंजन के लिए जो कथावाचक आए हैं वहां से ये चीज शुरू हुई है। किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, पर ये शुरू वहां से ही हुआ। उनको अपना मनोरंजन करवाना था, उनको औरतों को नाचते हुए देखना था। उन्होंने वहां से चालू कर दिया, खुद नाचना चालू कर दिया तो दूसरे भी नाचना चालू कर, है ना। तो नाचने से, डांस करने से भगवान कभी प्रसन्न होते ही नहीं है। आपकी तप से, आपकी साधना से, आपके त्याग से ही प्रसन्न होते हैं। तो ये फोड़ता बंद करिए। जय श्री राम।